नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हनुमान जी के इस वीडियो सीरीज़ के 5वें भाग में हम आपको हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में बताएंगे। साथ ही हनुमान जी के विषय में कुछ रोचक बातें भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ का पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा भाग नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर। जय श्री राम। भगवान राम के प्रिय भक्तों में हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के रूप में माना गया है। हनुमान चालीसा की चौपाई अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जिसे श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इस चौपाई का अर्थ है, बजरंगबली अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान कर सकते हैं। उन्हें ये सिद्धियां और निधियां देने का वरदान माता जानकी ने दिया था। ये अष्ट सिद्धियां चमत्कारिक है। यही कारण है कि पवन पुत्र ने असंभव से लगने वाले कार्य आसानी से संपन्न किए थे। इन अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियों का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। ये अष्ट सिद्धियाँ इस प्रकार से हैं, जिनमें पहली सिद्धि है अणिमा, दूसरी है महिमा, तीसरी है गरिमा, चौथी है लाघिमा, पांचवी है प्राप्ति, छठवीं है प्राकम्य, सातवीं है ईशित्व, आठवीं है वशित्व। और जो 9 निधियाँ हैं वो इस प्रकार है। पहली है पदम निधि, दूसरी है महापदम निधि, तीसरी है नील निधि, चौथी है मुकुंद निधि, पांचवी है नंद निधि, छठवीं है मकर निधि, सातवीं है कच्छप निधि, आठवीं है शंख निधि, नौवीं है खर्व निधि। आइए अब अष्ट सिद्धियों को विस्तृत रूप से जानते हैं। अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को अति सूक्ष्म रूप में बदल सकते हैं, एक अणु या एक कण के समान। महिमा सिद्धि। इस सिद्धि द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को विशालकाय बना सकते हैं। प्रायः असुरों के पास ये सिद्धि रहती है। गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकते हैं। महाभारत में भीम हनुमान जी की पूंछ को उठा नहीं पाया था। उस समय हनुमान जी ने इसी सिद्धि का प्रयोग किया था। लाघिमा सिद्धि। इस सिद्धि द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को पुष्प से भी हल्का, हवा से भी हल्का बना सकते हैं। प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। प्राकम्य सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ईशित्व सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को देवी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वशित्व सिद्धि। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इस सिद्धि द्वारा संपूर्ण जगत को अपने प्रभाव में किया जा सकता है या किसी को भी वश में किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं नवनिधियों के बारे में। निधियाँ कई प्रकार की होती हैं। इन निधियों द्वारा जातक अतुलित धन संपदा से युक्त होने के साथ साथ तत्व और प्रकृति का भी स्वामी होता है। ये प्रमुख निधियाँ इस प्रकार है। पदम निधि। पदम निधि लक्षित से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापदम निधि। महापदम निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि। नील निधि से शोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वो राज संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस्य और तमस्य गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि। मकर निधि संपन्न मनुष्य अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तमस गुण वाला होता है, वो अपने संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है।
खर्वनिधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है। दोस्तों, अब जानते हैं हनुमान जी के विषय में कुछ रोचक बातें। क्या आप जानते हैं हनुमान जी का प्रिय फल कौन सा है? हनुमान जी का प्रिय फल आम है। आम का भोग लगाने पर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के पास जो गदा है वो गदा उनको किसने दी थी? हनुमान जी को गदा बचपन में कुबेर भगवान ने दी थी। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी कलयुग में वर्तमान में कहाँ निवास करते हैं? शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत को बताया गया है। ये पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। क्या आप जानते हैं हनुमान जी का वाहन क्या है? सभी देवताओं के अलग अलग वाहन हैं, लेकिन हनुमान जी का वाहन क्या है बहुत ही कम लोग जानते हैं। हनुमान जी का वाहन है वायु यानी पवन। पवन ही हनुमान जी का वाहन है। हनुमान जी इतनी तीव्र गति से होते हैं, इतनी तीव्र गति से चलते हैं कि कोई भी जीव जंतु उनका वाहन हो ही नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में पवन को ही हनुमान जी का वाहन बताया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी की सबसे पहले स्तुति किसने की थी? हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि अनेक स्तोत्रों की रचना की है। लेकिन हनुमान जी की सबसे पहले स्तुति किसने की थी? हनुमान जी की सबसे पहले स्तुति विभीषण जी ने की थी। विभीषण जी ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को श्री हनुमान वरवानल स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला है। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। धर्म की रक्षा का भार कलयुग में 4 लोगों के कंधे पर है। हनुमान जी, माँ दुर्गा, भैरव बाबा और भगवान श्री कृष्ण पर। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या हनुमान जी के दर्शन और कृपा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, अर्थात कभी न झूठ बोलें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, मांस न खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा या श्री हनुमान वरवानल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये कोशिश अवश्य करें कि मंगलवार और शनिवार के दिन आपका ब्रह्मचर्य न टूटे। दोस्तों, हनुमान जी के विषय में बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे इस वीडियो में समेट पाना असंभव है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हनुमान जी की ये 5 वीडियो की सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया कर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।